हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में। इसके पहले की रिवर्स हमने ऑलरेडी कर ली हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो रिकॉर्डिंग अवश्य देख ले। तो कावेरी रिवर सिस्टम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले साल कावेरी रिवर डिस्प्यूट की वजह से। तो आइए देखते हैं कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी। तो कावेरी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी माउंटेन। ब्रह्मगिरी माउंटेन इन द तल कावेरी एरिया। तल कावेरी क्षेत्र के ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है ये। वे इट इज़ ब्रह्मगिरी माउंटेन। सो ब्रह्मगिरी माउंटेन इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कहाँ पर लोकेटेड है ये? कर्नाटका में लोकेटेड है। तो कर्नाटका में ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है ब्रह्मगिरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज, जो एक इंपॉर्टेंट रेंज है कर्नाटका की। वहाँ पर तल कावेरी क्षेत्र से निकलती है कावेरी नदी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है। कौन कौन से राज्यों से फ्लो करती है? तो इट फ्लोज फ्रॉम कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद ये चली जाती है तमिलनाडु। और जिस हिसाब से आप ये देख रहे होंगे इसका पैटर्न, तो ये कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जाकर ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो मैंने अक्सर कहा है कि जब आप रिवर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, रिवर ओरिजिनेट हो रही है ब्रह्मगिरी माउंटेन से। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ब्रह्मगिरी माउंटेन से। कहाँ पर जा रही है ये? कहाँ पर जा रही है? तो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जा रही है। बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जा रही है। बे ऑफ बंगाल कौन कौन से राज्यों से फ्लो कर रही है ये? तो ये कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, दो राज्यों से फ्लो करती है। मतलब मेन स्ट्रीम जो है इसका दो राज्यों से है। लेकिन अगर हम बेसिन की बात करेंगे तो बेसिन इसका और भी राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। नाउ किस डायरेक्शन में ये रिवर रिवर फ्लो कर रही है? तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पूर्वी नदी है ये, पूर्व की तरफ बह रही है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। इज इट क्लियर? तो तीन इंफॉर्मेशन हमें हो गई। सबसे पहले ओरिजिन, दूसरा हो गया इसका माउथ, और तीसरा हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और चौथा द स्टेट्स फ्रॉम वेयर इट इज फ्लोइंग। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज देखेंगे हम कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज किधर आएंगी? तो इधर आएंगी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और इधर आएंगी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट बैंक में सबसे पहली जो नदी आती है, द फर्स्ट, सॉरी, हाँ, द फर्स्ट रिवर, फर्स्ट रिवर इज हेमवती नदी। हेमवती, हेमवती, देन सिमसा नदी, सिमसा, देन अरकवती, अरकवती, एंड देन तुर्नामेत्तई, तुर्नामेत्तई। तो हेमवती, सिमसा, अरकवती एंड तुर्नामेत्तई। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अरकवती नदी है, अरकवती, हेमवती, हेमवती डैम से आती है हेमवती नदी, अरकवती। ठीक है। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हुई? ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करें देखो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हुई। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आई आपकी हेमवती, हेमवती के बाद आती है सिमसा, सिमसा के बाद आती है अरकवती, और अरकवती के बाद तुर्नामेत्तई। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। किधर की ट्रिब्यूटरीज हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। नोट्स में आप कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं जिससे आपका क्विक रिवीजन होता है कि ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है तल कावेरी क्षेत्र से कावेरी नदी, कर्नाटका तमिलनाडु से फ्लो करती है, और बंगाल की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में जाकर ये मिल जाती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी आएगी हेमवती जो कर्नाटका की नदी है, सिमसा जो कि कर्नाटका की नदी है, अरकवती जो कि कर्नाटका की नदी है, और तुर्नामेत्तई जो कि तमिलनाडु की लोकल रिवर है। ये है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी बाएं ओर की सहायक नदियां। दाएं ओर की सहायक नदियों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा लक्ष्मण तीर्थ रिवर, लक्ष्मण तीर्थ जो कि कर्नाटका में ही है। देन आता है आपका कबिनी रिवर, कबिनी, कबिनी, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर कबिनी। ये दो राज्यों में इसका फ्लो देखने को मिलता है, कर्नाटका और केरला। फिर आती है आपकी सुवर्णवती,
सुवर्णवती, सुवर्णवती। देन आती है आपकी भवानी, जो कि कर्नाटका बेस्ड रिवर है, कर्नाटका प्लस तमिलनाडु। देन आती है नोइल, जो कि तमिलनाडु बेस्ड है। और लास्ट आती है आपकी अमरावती, जो तमिलनाडु बेस्ड है। फिर से एक बार देख लीजिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल, अमरावती। और अमरावती की एक सहायक नदी है सुरमुक्ता, मतलब ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी सुरमुक्ता नदी। अब आपको अगर याद करना है तो आपको क्या करना है, इसी को ब्लैंक पेज पर बनाना है। कभी भी रिवीजन करना है नदी का तो सबसे अच्छा सिस्टम क्या है, सबसे अच्छा सिस्टम है कि ब्लैंक पेज लीजिए और ब्लैंक पेज पे बनाना स्टार्ट करिए। तो हमने ले लिया एक ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज पे हमने नदी का फ्लो बनाया। नदी के फ्लो बनाने के बाद सबसे पहले हम ओरिजिन लिखेंगे। तो ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन है इसका ब्रह्मगिरी माउंटेन। क्या है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी माउंटेन इन कर्नाटका, कर्नाटका के ब्रह्मगिरी माउंटेन, या फिर आप इसको तल कावेरी क्षेत्र भी लिख सकते हैं। तल कावेरी से ये नदी निकलती है। कहाँ पर आकर ये इसका ड्रेन है, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ, तमिलनाडु। तो दो राज्यों से ही ये फ्लो करती है, कर्नाटका और तमिलनाडु। इज इट क्लियर। कैसी नदी है ये, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये पूर्वी नदी है, ईस्टर्न रिवर सिस्टम का पार्ट है, ईस्ट फ्लोइंग नदी है। और साउथ इंडिया की काफी फेमस नदी है ये कावेरी रिवर। इज इट क्लियर। ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आती है आपकी कौन सी, हेमवती, हेमवती। देन आती है सिमसा, सिमसा। देन आती है अरकवती, अरकवती। एंड देन तुरुनामेत्तई, तुरुनामेत्तई। हेमवती, सिमसा, अरकवती एंड तुरुनामेत्तई। ये किधर की है, लेफ्ट बैंक, यानी बाएं ओर की सहायक नदियां। सिमिलरली अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आएगी लक्ष्मण तीर्थ नदी। कौन सी नदी, लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ के बाद आएगी कौन सी नदी, तो भवानी रिवर आएगी, भवानी। फिर कौन सी रिवर आएगी, तो सुवर्णवती, सुवर्णवती। याद आ रहा है, सुवर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, सुवर्णवती। इसके बाद कौन सी रिवर आएगी, कबिनी। ठीक है, कबिनी, सॉरी भवानी, भवानी, नोइल एंड अमरावती, भवानी, नोइल एंड अमरावती। इज इट क्लियर। चलिए, तो हेमवती, सिमसा, अरकवती, तुर्नामेत्तई, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल एंड अमरावती। और अमरावती की ट्रिब्यूटरी है आपकी कौन सी, सुरमुक्ता। लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल एंड अमरावती। और अमरावती की ट्रिब्यूटरी है सुरमुक्ता। क्लियर है, इज इट क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए, ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है कावेरी नदी कर्नाटका के क्षेत्र से। कर्नाटका तमिलनाडु होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दो राज्यों से फ्लो करती है, कर्नाटका तमिलनाडु। पूर्वी नदी है, ईस्ट की तरफ बहती है। सहायक नदियां इसकी हेमवती, सिमसा, अरकवती, तुर्नामेत्तई, हेमवती, सिमसा, अरकवती और तुर्नामेत्तई। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, सुवर्णवती, भवानी एंड नोइल एंड अमरावती। और अमरावती की ट्रिब्यूटरी है सुरमुक्ता। तो कावेरी रिवर जो है ये साउथ इंडिया की काफ़ी फेमस रिवर है, काफ़ी मान्यता है इसकी। ठीक है, और इसको साउथ में दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को, पर दक्षिण की गंगा बोलते हैं कावेरी को। क्योंकि जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी का पूजन किया जाता है, पूज्य है, ठीक उसी तरह साउथ इंडिया में कावेरी नदी भी पूज्य है। ठीक है,
लेकिन हमें इतने पर ही सीमित नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी अब इससे जुड़ी जानकारियां भी पूछता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल कावेरी रिवर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो हम कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए कावेरी नदी के बारे में और जानकारियाँ लेते हैं। तो कावेरी रिवर बेसिन इज स्प्रेड इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। बेसिन मतलब नदी घाटी, ये तो मेन रिवर हो गई। तो फिर बेसिन क्या होता है, नदी घाटी क्या होती है? तो नदी घाटी मतलब जब ट्रिब्यूटरीज, जब सहायक नदियाँ और मेन नदी को मिला लिया जाए तो उनका कंबाइंड जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं बेसिन। तो मेन कावेरी रिवर तो यहाँ से फ्लो नहीं कर रही है। मेन कावेरी रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है? केवल कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन ये जो सहायक नदियाँ हैं, इसका जो पूरा ड्रेनेज बेसिन बनता है, ये केरला और पुडुचेरी के राज्यों में भी फैला हुआ है। कावेरी नदी के आसपास देखेंगे तो लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल्स का एरिया काफ़ी पाया जाता है, और अलुवियल सॉइल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। अलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, जो सबसे ज़्यादा खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। इज इट क्लियर? इन क्षेत्रों में वर्षा जो होती है वो ज़्यादातर दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है, यानी साउथ वेस्ट मानसून, जो जून के महीने में केरला में स्ट्राइक करता है। साउथ वेस्ट मानसून, मानसून के कई प्रकार होते हैं, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो हमें जो वर्षा मिलती है, सॉरी, यहाँ पे इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। अच्छा, अब इस नदी का कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो इस नदी के वेस्ट में यानी पश्चिम में वेस्टर्न घाट्स है। तो सिंपल सी बात है, वेस्टर्न घाट्स तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये नदी कुछ इस पॉइंट से निकल रही है कर्नाटका में और यहाँ पर जा रही है। तो ये तो वेस्टर्न घाट्स का क्षेत्र है। तो हम क्या कहेंगे कि इस नदी के पश्चिम में क्या है? वेस्टर्न घाट्स है। क्या है इस नदी के पश्चिम में? वेस्टर्न घाट्स है। इज इट क्लियर? फिर बाय द ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट, और पूरब की तरफ क्या है? ईस्टर्न घाट है। एंड द साउथ बाय द रिजेस सेपरेटिंग इट फ्रॉम कृष्णा बेसिन एंड पेन्नार बेसिन ऑन द नॉर्थ। ठीक है, ऊपर की तरफ कृष्णा बेसिन, क्योंकि सबसे ऊपर देखेंगे तो चार नदियों में जो सबसे पहली नदी आती है, हमने पढ़ा था महानदी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र से, फिर गोदावरी महाराष्ट्र के क्षेत्र से, फिर कृष्णा। तो कृष्णा नदी इसके नॉर्थ में है, गोदावरी नदी इसके नॉर्थ में है, महानदी इसके नॉर्थ में है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या जानकारी। हाँ, अब आ जाते हैं हम इस नदी के बारे में। कावेरी रिवर बेसिन के पास पास किस प्रकार की इंडस्ट्रीज यानी उद्योग ज़्यादा पाए जाते हैं? तो बेंगलोर जैसे इसके पास में शहर है, ठीक है, आउटसाइड द बेसिन, मतलब बेसिन से सटा हुआ है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री काफ़ी देखने को मिलती है, कपड़े का उद्योग, सीमेंट की फैक्ट्री बहुत देखने को मिलती है, और साथ ही साथ ये मिनरल रिच एरिया भी माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मगिरी माउंटेन जो है, ब्रह्मगिरी माउंटेन, इन माउंटेन रेंजेस में कर्नाटका के आयरन बहुत पाया जाता है। तो लोहे का भी क्षेत्र है इस नदी के किनारे वाले एरिया में। इज इट क्लियर? सलेम स्टील प्लांट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस बेसिन। कावेरी नदी के बेसिन में सलेम स्टील प्लांट भी है, क्योंकि भाई आयरन है तो स्टील है, आयरन इज द रॉ मटेरियल फॉर स्टील इंडस्ट्री। तो दीज आर द इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज नियर इट। नाउ बात करते हैं कि कावेरी रिवर का डिस्प्यूट रहता है, ये डिस्प्यूट कैसे रहता है, आइए देखते हैं। देखिए, जब हम भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शे में ये निकलता है, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, उभरा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से स्लोप बना हुआ है। तो ये नदी निकलती है ऊपर माउंटेन रेंजेस से और फिर नीचे की तरफ आती है। अब जहाँ से ये रिवर निकल रही है वो कौन सा राज्य है? कर्नाटका है। लेकिन ईस्ट के जो आपके स्टेट हैं जिसका नाम है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को भी इसका वाटर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई यहाँ भी किसान है, और इन एरिया को अगर हम देखेंगे ईस्टर्न घाट्स के एरिया को, तो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस उतने बड़े नहीं हैं, तो कोई मेजर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है।
मेजर रिवर्स जो है ओरिजिनेट नहीं होती है। तो ये पूरी तरीके से आपके वेस्टर्न रिवर्स पर ही डिपेंडेंट है। और तमिलनाडु के लिए मेजर सोर्स ऑफ वाटर है कावेरी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कर्नाटका से निकल रही है और तमिलनाडु में जा रही है, तो तमिलनाडु लोअर एरिया में आता है और कर्नाटका अपर एरिया में आता है। अब याद रखिएगा, न्यूज़ में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा रहेगा एक शब्द अपर रिपेरियन स्टेट। क्या लिखा रहेगा? अपर रिपेरियन स्टेट। तो अपर रिपेरियन स्टेट वो होता है जहां से नदी ओरिजिनेट करती है, और लोअर रिपेरियन स्टेट वो होता है जहां पर रिवर जाकर ड्रेन होती है, जो निचले भाग में होता है यहां पर। तो ये लोअर रिपेरियन और ये अपर रिपेरियन। अब कावेरी नदी की अगर बात करें तो अपर रिपेरियन स्टेट कौन सा है? कर्नाटका, क्योंकि यहीं से रिवर निकल रही है। और लोअर रिपेरियन स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इन दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई हमेशा रहती है कावेरी नदी को लेकर, क्योंकि पेनिनसुलर नदियां ऐसी नदियां हैं जो ज़्यादातर बारिश पर डिपेंडेंट है, और जिस वर्ष भी बारिश नहीं होगी उस समय डिस्प्यूट अवश्य होगा। तो पिछले साल भी देखा जाए तो पेनिनसुलर इंडिया में वर्षा कम हुई मेन मॉनसून के सीजन में, और इसी वजह से इन दो राज्यों के बीच में अच्छा खासा डिस्प्यूट हुआ था, और रोज ये बात द हिंदू में निकल रही थी। तो इट इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक, क्योंकि इस पर प्रश्न बन सकता है। अब आइए डिस्प्यूट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो मेन डिस्प्यूट है ये आपके 3 स्टेट्स के बीच में है और एक यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सा 3 स्टेट्स? तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड पुडुचेरी। अब देखिए, मेन नदी तो केवल तमिलनाडु और कर्नाटका से फ्लो करती है, लेकिन बेसिन क्योंकि केरला में फैला हुआ है और पुडुचेरी में, तो ये भी डिस्प्यूट में शामिल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ वाटर शेयरिंग क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ वाटर शेयरिंग कहता है कि अपर रिपेरियन स्टेट मस्ट ऑब्टेन कंसेंट ऑफ लोअर रिपेरियन स्टेट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन द रिवर। यानी अपर रिपेरियन स्टेट यानी कर्नाटका, बताया था अभी जस्ट आपको, कर्नाटका हो गया अपर रिपेरियन स्टेट। तो अपर रिपेरियन स्टेट को अगर नदी पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है, मान लो डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, वाटर डाइवर्ट करना है, लेक बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले लोअर रिपेरियन स्टेट यानी तमिलनाडु से परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास भी वाटर जा रहा है। बट 1974 में क्या हुआ कि कर्नाटका ने बिना परमिशन लिए वहां पे डैम बनाकर कावेरी रिवर के वाटर को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। So 1974 Karnataka started diverting water into its 4 newly made reservoirs without the consent of Tamil Nadu, resulting in a dispute, जिस पर तमिलनाडु ने, क्योंकि प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है कि अपर रिपेरियन स्टेट को लोअर रिपेरियन स्टेट से कंसेंट यानी आज्ञा, परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो 1974 में ये डिस्प्यूट प्रारंभ हुआ। अच्छा, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर दो राज्यों के बीच में रिवर डिस्प्यूट होता है या इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाया गया कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल क्या होता है? तो ट्रिब्यूनल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट जो किसी एक प्रकार के मैटर को ही देखती है और उस पर अपना डिसीजन सुनाती है। तो क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है, तो मतलब ये जो ट्रिब्यूनल है वो कावेरी के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए ही बनाया गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो 1990 में ट्रिब्यूनल बना और 17 साल लग गए ट्रिब्यूनल को अपना डिसीजन देने के लिए। ठीक है, और ट्रिब्यूनल ने डिसीजन फाइनली क्या दिया? तो CWDT was constituted by the central government in exercise of the powers conferred by section 4 of the Interstate Water Disputes Act 1956। ये भी याद रखिएगा कि केंद्र सरकार को कहाँ से शक्ति प्राप्त है इस प्रकार का ट्रिब्यूनल बनाने के लिए। तो केंद्र सरकार को ये शक्ति प्राप्त होती है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। एक्ट मतलब ये एक अधिनियम है जो पार्लियामेंट में 1956 में पास किया गया था कि दो राज्यों के बीच में अगर पानी को लेकर विवाद होता है तो इस एक्ट के माध्यम से ये ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। क्लियर है? तो ये केस आगे चलता रहा। CWDT ने अपना फैसला दिया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक तमिलनाडु सरकार गई
और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई CWDT ने जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल सही है, और अब जो वाटर का डिवीजन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से? कर्नाटका को मिलेगा कावेरी नदी का 284.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट, यानी शॉर्ट में बोलते हैं TMCFT। तमिलनाडु को मिलेगा 404.25 TMCFT। केरला को मिलेगा 30 TMCFT और पुडुचेरी को मिलेगा 7 TMCFT। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्नाटका को कम क्यों है और तमिलनाडु को ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कर्नाटका से और भी रिवर्स निकलती हैं, फ्लो करती हैं, बट तमिलनाडु के पास वाटर का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि CWDT यानी कावेरी डिस्प्यूट में सबसे ज़्यादा पानी किसको एलोकेट किया गया है? तो सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो तमिलनाडु को एलोकेट किया गया है। इज इट क्लियर? लेकिन पिछले साल जब बारिश की कमी हुई तो उसके बाद फिर से ये डिस्प्यूट हुआ कि कर्नाटका जितना पानी एलोकेट किया गया है तमिलनाडु को उतना पानी नहीं छोड़ रहा है, और ये जो बात थी ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। अब उन्होंने वर्डिक्ट दिया, उन्होंने डायरेक्शन दिया बेसिकली कि कर्नाटका सरकार जितना वाटर एलोकेटेड है वो ट्रांसफ़र करे। लेकिन कर्नाटका का कहना क्या था कि इस साल हमारे यहाँ भी वाटर शॉर्टेज है, बारिश कम हुई है, तो जितना हमसे बोला गया है अगर हम उतना कर देंगे तो फिर हमारे किसान क्या खाएंगे? तो ये मुद्दा रहता है हमेशा। अब क्या है इसका फाइनल सोल्यूशन? तो भैया इसका फाइनल सोल्यूशन अगर देखा जाए तो वो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, यानी नदी जोड़ो परियोजना। अगर हम पेनिनसुलर की सारी नदियों को आपस में जोड़ दें और ऊपर नॉर्थ की नदियों को जोड़ दें और इनके बीच में कनेक्शन बना दें तो यहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जाता है इन क्षेत्रों में, और जिस पर सरकार काम कर रही है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और ये रिवर नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स पर एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो होपफुली आपको कृष्णा रिवर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा और उससे रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार शॉर्ट वीडियोस भी आपके पास आते रहेंगे और लाइव क्लास भी चलती रहेगी। प्रीलिम्स के पहले हमें प्रीलिम्स की ज़्यादातर टॉपिक्स को कवर करना है और प्रीलिम्स को क्रैक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।